बच्चों की लाश है, मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ। वो 1 मिनट के लिए लाइट अचानक कट जाती है। यहीं से कोई लड़की गिरी थी तो उसका एसी का कुछ लगा था सर में, तो उसको वो सर फट गया था यहाँ से। और 10 लोगों को ऑफिस में बैठ के हम लाइव दिखाएं, बोले कि हम रिकॉर्डिंग वहाँ की नहीं दे सकते। सर प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोगों ने पूरी रात में डिसाइड किया किसको क्या करना, किसको भेजना, किसको नहीं। सुबह 100-200 जो भी बच्चे थे सबसे पूछा गया, सर आए, एसपी सर आए, एसपी सर ने कहा मिलेंगे 5 लोगों से। हम लोगों ने उन 200 बच्चों से पूछा कि आप कौन कौन को भेजना चाहते हो। उन्होंने जिसका नाम लिया, उस मीटिंग में मैं नहीं गया था, 5 लोगों का नाम लिया गया, 5 लोगों को हमने अंदर भेजा। आप स्टूडेंट हैं क्या? हाँ, यहाँ के स्टूडेंट, दृष्टि IAS में मैं कोचिंग करता हूँ। ठीक है, फाउंडेशन 36 का छात्र हूँ, जाके निकलवा लीजिए आप ID। आपको नहीं लगे? नहीं, हम लोगों ने सर्वसहमति से भेजा 5 लोगों को। ठीक है, प्रशासन का मैटर नहीं है, वो हम लोग का डिसीजन था। 5 लोग गए, सर के साथ मीटिंग करके आए, जो मैटर हुआ सर ने बोला हम वहाँ यहाँ भेजेंगे 5 लोगों को, और 10 लोगों को ऑफिस में बैठ के हम लाइव दिखाएं। बोले कि हम रिकॉर्डिंग वहाँ की नहीं दे सकते, कुछ मैटर ऐसे हम रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते। हमने कहा ठीक है सर। उसके बाद फिर 15 लोगों का डिसीजन हुआ, 2 लोग उस टीम से जो मीटिंग में गए थे, बाकी के 13 लोग बाहर से फिर डिसाइड किए गए कि भाई किसको भेजना है। सब लोगों ने जिसका नाम लिया उसे भेजा गया, और हम लोगों के पास इस बात का विज्ञापन भी है। ये मैम आई 1 घंटे पहले, अभी 1-1.5 घंटे पहले आई है। जब ये डिसाइड हो गया कि मीटिंग होनी है हम लोगों की, 15 लोग डिसाइड, 15 लोगों के नाम जब डिसाइड हो गए तब मैडम आई। मैडम ने कहा आप लोगों ने पैसा खाया है। मैंने कहा किस बात का पैसा खाया ये बताइए। आपको उसी टाइम बोला आपको चलना है, किसको आप भेजना चाहती हो बताइए, हम टीम में से 2 से 3 लोगों को निकालेंगे। आप जिसको शामिल करना चाहती हो, चाहे यहाँ के लिए शामिल कर लो, चाहे वहाँ लाइव में देखने के लिए, किसी को नहीं भेजा गया। हमारे ऊपर दबाव डाला गया कि आप विज्ञापन वापस लीजिए। हम कैसे माने, कोचिंग संस्थान से नहीं भेजा गया, पैसा नहीं खाए। ये देखिए हमारा विज्ञापन है हमारे पास, हम आपको विज्ञापन दिखाते हैं। अभी 15 लोगों का विज्ञापन हमने वापस लिया है सर। हमने 4 ये रहा, मतलब हमने लिख के अपनी टीम का नाम, ये आप विज्ञापन देखिए। अभी यहाँ जो है थाने में 15 लोगों का विज्ञापन है। इसमें 15 लोगों के नाम थे, 5 लोग वो हैं जो यहाँ आने वाले थे, उनके पेरेंट्स के नाम लिखे गए, उनका मोबाइल नंबर लिखा गया, उनके घर का एड्रेस तक लिखा गया। 15 लोग गए, उसके बाद क्या हुआ? तो वहाँ पे कोई नहीं, ये विज्ञापन हमने दे दिया वापस देने के लिए, हम इससे इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हम पर इल्जाम लगाया गया कि आप पैसा खाए हैं। ये प्रूव करें कि ये पैसा नहीं खाए हैं, हम नहीं जानते। जो 2 लड़के काले काले थे, बाउंसर टाइप के, वहाँ पर जो मीटिंग हुई तो उसका कुछ क्या निकल कर आया है सामने से कि कोई मीटिंग में जो आपकी मांग थी वहाँ पे स्टूडेंट्स, यही था हम लोग को यहाँ निरीक्षण करना है। बोले ठीक है, 5 लोगों को हम भेजेंगे, 10 लोगों को लाइव दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। हम लोगों ने इसमें सहमति बना ली, ठीक है। उसके बाद अगला मुद्दा था कि अखिल मूर्ति सर यहाँ पे उनकी क्लास चल रही थी, वो यहाँ की यूथ आइकॉन है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती कि वो मौका वारदात पे थे, तो यहाँ आके तुष्टिकरण करें इस बात का कि क्या हुआ था, कैसे क्या मैटर था। ये हम लोगों ने कहा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी इसलिए बनती कि वो यहाँ पे थे, ना कि हम पर्टिकुलर उनको टारगेट कर रहे हैं। अभी तक क्या निकल करके आया है सामने? अभी तक कुछ निकल के नहीं आया। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनसे कांटेक्ट हुआ है, उनके फ्रेंड मिसिंग हैं। रात भर एक लड़की बैठी थी यहाँ, रो रही थी, प्रशासन के किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, और वो रो कर ये बता रही थी मेरी फ्रेंड रूममेट उसकी मिसिंग है। वो 2 दिन पहले आई थी घर से, उसने रूम भी नहीं लिया था, सिर्फ डेमो क्लास अटेंड करने आई थी। 2-3 दिन में उसको जो भी करना था अपना रूम वगैरह लेती। अब उसके घर पे आप क्या जवाब देंगे? अभी ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका कुछ पता नहीं चला है? हमारे जो फ्रेंड सर्कल में कांटेक्ट में आए, कम से कम 15 से 20 बच्चे हैं जो मिसिंग हैं, जिनका कोई अभी तक कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं पता है, ना किसी हॉस्पिटल में है वो, ना कहीं है। तो आपने हर जगह चेक करा है वहाँ पे? हाँ, टोटल इंजरी कितने लोग घायल? देखिए जो प्रशासन, अभी हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमने कुछ नहीं देखा है कि इंजरी कितने लोग हैं। जो हमें बताया जा रहा है हम वही सुन रहे हैं। हमने कहा आप स्पष्ट करवा दीजिए। हमने सरकार से कहा कि आप ये बताइए कितने बच्चे थे, आप हमें ये बताइए। तक आपको क्या पता है इसके बारे में? हमारे अनुमान से हिसाब से 500 से कम बच्चा नहीं था। बच्चों को रेस्क्यू किया गया 200 से 250, इससे ज़्यादा किया नहीं गया। तो बाकी जो 200-250 बच्चे बच रहे वो कहाँ गए, इस बात की तुष्टि करके आप। और जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें बताया गया कि 4 से 5 बच्चे हैं जो ज़्यादा घायल हुए हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो क्या ये सच है? हमारे एक फ्रेंड, अभी हमारे पास नहीं, हमने एसपी सर को एक वीडियो दिखाया है। इन्होंने कहा था कि एक लड़की को यहाँ चोट लगी है और यहाँ पे चोट आई है, उससे घायल है जो बुरी तरह है, लेकिन एक लड़की ऐसे घायल है उसका सर यहाँ से पूरा ऐसे फटा हुआ है, तरबूज कटा देखा है ना। एसपी सर देखते हुए ऐसे कर लिए थे, उनका चेहरा ऐसे हो गया था, वो नहीं देख पाए थे उसको, और उसकी कोई तुष्टिकरण नहीं कर रहे कि कौन है लड़की, इसका नाम क्या है, कुछ नहीं बोले। एसपी सर तक कुछ नहीं बोले। ऑफिस में बैठ के मीटिंग के टाइम ये वीडियो दिखाया गया। ये भी आप सबसे जो डाटा है वो छुपाया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं बताया। पूरी तरह छुपाया जा रहा है, हमें डेटा मिल जाए। ये कोचिंग के कंट्रोल में है। बच्चे आए थे, एंट्री किए थे, प्रशासन को कोचिंग, कितने का रेस्क्यू है, कितने हॉस्पिटल में है और कितने अपने घर पहुंच गए हैं या कहीं भी है रूम पे, हमें उसका डेटा मिल जाए। उसका पुष्टिकरण नहीं किया जा रहा। और जो अभी 3 से 5 लोग गए हैं, मैं आपको लिख के दे दूं, हम लोग यहाँ कल से ही बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, खाना पीना खाए बिना बैठे। और अभी जो ये लोग आए, मैम आई, 2-3 बच्चे आए, ये 10 से 11 बजे आए। आप इन 5 स्टूडेंट से बुलाइए, किसी से पूछ लीजिए इनको जानते हैं, मैं लिख के देता हूँ, नहीं जा। और मैं 20 बच्चों को बुला सकता हूँ कि मैं यहाँ सुबह से हूँ,
आप इसकी पुष्टिकरण कैसे होगी कि ये जो लोग अंदर गए और हम जब जा रहे थे तो इन्होंने कहा मीडिया लेके जाइए, नहीं तो आप मत जाइए, हम आप पे विश्वास नहीं करेंगे, आपने पैसा खाया है। जब ये गए तो ये तो मीडिया लेके नहीं गए, अब मैं इन पे कैसे विश्वास करूं? सवाल इन्हीं का मैं इन पे पूछ रहा हूं। हम लोगों ने जो टीम बनाई थी ना, तो मैं पहली टीम में गया 5 लोगों की टीम में मीटिंग में, दूसरी टीम में भी गया, यहाँ निरीक्षक में मैंने ऐड हुआ। मैं उन 10 लोगों में ऐड हुआ था जो लाइव देखने वाले थे। चाहता तो मैं लीड कर रहा था, मेन इसमें आता, अपना नाम डालता, लेकिन मैंने नहीं डाला। जिसका बोला गया नाम मैंने उसका नाम डाल के भेजा था सर्वसहमति से। तो ये किससे पूछ के लोग गए अंदर? तो आप कहाँ थे अंदर? उस वक्त तो हम नहीं थे, हमें जानकारी नहीं मिली थी। हमारे जो 15 की टीम हमें यूट्यूब से जानकारी मिली की टीम थी, उसमें 3 प्रत्यक्षदर्शी थे जो यहाँ थे। आप थे या नहीं? नहीं, मैं नहीं था। हमारी टीम के 3 लोग प्रत्यक्ष अभी हमने नाम वापस ले लिया, चूंकि तो वो लोग जा चुके हैं, वो लोग रूम पे जा चुके हैं। हम 2 यहाँ मौजूद थे कि हमें जानना है कि ये लोग देख के क्या आते हैं। और यहाँ एक गलती और कि इन्होंने 3 रूम अभी नहीं खुलवाया गया है। आपके सामने ही उन्होंने बोला कि 3 रूम अभी नहीं खुलवाया गया। तो भाई 3 रूम नहीं खुलवाया गया, क्यों नहीं खुलवाया गया? तो कैसे पुष्टिकरण हो सकती है कि वहाँ कुछ नहीं है? ये हम जानना चाहते हैं और हम ये स्टूडेंट से कहना चाहते हैं। देखिए, आप स्टूडेंट पे विश्वास करना है, हम पे करना है, तो किसी और पे करना है। मेंटेन किया जा रहा है, आप ठीक है? जो है जिससे कोचिंग संस्थान वाले कर रहे हैं, कौन कर रहा है? स्टूडेंट तो होना चाहिए। आप बताइए ये लोग कौन थे? क्या आप में से किसी को पता 5 लोगों में से कौन थे? नहीं पता है। रात को किसी मीडिया वाले ने कॉल नहीं उठाया, कम से कम 10 कॉलें की गई, ट्वीट किया गया, सब कुछ किया गया। यूट्यूबर बहुत सारे थे, किसी ने कॉल नहीं उठाया, ना किसी का ट्वीट पे जवाब आया। कोई भी 2 बंदा एक दूसरे को नहीं जानता। हमने रैंडमली उठाए थे, जो बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हीं में से लिए थे। मैं इनको नहीं जानता था, लेकिन कल रात से जानता हूँ क्योंकि हम साथ में बैठे हैं, इसलिए इनको जानता हूँ। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने काम किया। एसपी सर से हमने बात की, मीटिंग करी। अब आपकी मांग क्या है? आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं? क्या है अभी देख लीजिए आप क्या हुआ यहाँ पे। हम लोगों ने जो सब कुछ सर्वसहमति से सबकी राय लेकर सब कुछ कर रहे थे। यहाँ पे कोचिंग संस्थान, मेरा तो सीधा वो है कि मुझे लगता है यहाँ कोचिंग संस्थान की तरफ से या प्रशासन की तरफ से बंदे अलग से डाले गए इसमें। देखिए सर, मैं प्रशासन को क्रिटिसाइज बड़ी गलती जो है आप किसकी मान रहे हैं? वो कोचिंग सेंटर हम किसी के लिए क्यों कहते हैं? हम किसी के डायरेक्टली नहीं कह सकते। कोचिंग तो साथ नहीं दे रही है। जो भी है साथ देती तो प्रशासन की जरूरत नहीं होती। अगर साथ देती तो सर को आना चाहिए था कि बेटा जो भी हुआ हम लोग देख रहे हैं। अगर उनकी मौजूदगी होती तो हम लोग प्रोटेस्ट भी नहीं करते। अगर वो एक बार भी आते मिलने, हमारा इन्होंने सहयोग किया ना, हमारे साथ कोऑपरेट किया। क्या चाहते हैं अभी? क्या चाहते हैं? हम चाहते थे कि जो बच्चे जाएं वहाँ, उनके साथ मीडिया चली जाए, एक मीडिया जाए, एक पत्रकार है आप में से कोई चला जाए और उसका लाइव प्रसारण कर दे। भाई बच्चे जो बाहर हैं ये भी तो निश्चिंत हो जाए। प्रशासन से कहा जा रहा है वहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है? और अगर कुछ नहीं था तो वहाँ टूटी फूटी कुर्सियाँ, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। आप क्यों नहीं जाने दे रहे हैं मीडिया को? हाँ, आप अंदर गए थे तो क्या था वहाँ पे? आपने क्या देखा अंदर? आग लगी थी नीचे ही, पर उसका जो धुआं था वो ऊपर की 3rd फ्लोर की तरफ आ रहा था। तो पहले जब गेट खोला तो हल्का था धुआं, उसके बाद में जब दोबारा गेट खोला सर ने खुद ने, अखिल मूर्ति से खुद ने खोला था, तब वो धुआं एकदम से अंदर आया। उसके बाद में हड़कंप मच गया था सारा। तब खिड़कियाँ खोली तो उस साइड जो खिड़कियाँ हैं तो पहले उनका कांच तोड़ा, उसमें देखा तो लोहे वाले जंगले लगे हुए थे, अब निकले कहाँ से? उसके साथ में एक खिड़की थी वो मैंने तोड़ी तो वो थोड़ा लग गया था। आप ऊपर चढ़ के तोड़े थे? हाँ, खुद से। तो उसके बाद में वो लड़कियाँ फिर निकल गई, वो 3rd फ्लोर से लड़कियाँ नीचे कैसे उतरे? पर आप गए थे तो वहाँ पे कितने ऐसे बच्चे थे जो अब भी वहाँ पर फंसे हुए थे? हम लगभग लास्ट में निकले थे, लगभग। मेरे साथ 2 लड़कियाँ, नहीं, ये आप सही से 2 लड़कियों को भी साथ लेके आया था मैं। वो हम ऊपर की तरफ ही निकले थे क्योंकि उस टाइम बहुत धुआं था वहाँ पे, कुछ दिख भी नहीं रहा था कहाँ कैसे निकले, बस अंदाजे से निकल गए हम ऊपर। तो मतलब आपने वहाँ पे बच्चों को नहीं देखा? कितने बच्चे अभी भी हैं जो मदद के लिए निकले थे उस टाइम? तो थे बच्चे। कितने बच्चे थे? एक कोई आधे अंदाज? से ज़्यादा तो निकल चुके थे। मतलब एक आप कोई नंबर बता सकते हैं कि कितने होंगे? 200, 300, 100, 50, 20? लगभग 10-15 तो होंगे उस टाइम लगभग। तो उन बच्चों का क्या गया? वो किस अवस्था में थे थोड़ा बताइए। नहीं, मैं फिर चला गया था वहाँ से। नहीं, जितने बच्चे वहाँ पर, पीछे से फट वो गया तो था। यहीं से कोई लड़की गिरी थी तो उसका AC का कुछ लगा था सर में, तो उसका वो सर फट गया था यहाँ से। अभी और शायद एक लड़के का भी टांग वगैरह जो टूट गई थी, कूदी है उसकी डांड जो टूटा है उसके बारे में। हाँ, तो वो कूद गई थी, वो उसके सरसुर में लगी थी लड़की। नहीं, कमर भी लगी, वो मैंने नहीं देखा। जो पर 10-15 बच्चे जो रह गए थे तो उनका क्या हुआ? वो कैसे निकले, कैसे उन्होंने ये पता? हम तो वहाँ से निकलते ही हमें खुद का बुरा हाल हुआ पड़ा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था उस टाइम। प्रशासन की जिम्मेदारी, आप उनसे क्यों नहीं पूछे हैं कि उनका क्या हुआ है? बैठ के वहाँ पे ये प्रशासन से हम लोग बच्चे बता रहे हैं कि हम, अब बताइए हम लोग कल गए थे सब जगह घूमने के लिए, वो सभी कह रहे कि गैस वो सिलेंडर नहीं थे वहाँ पे, पर वो नहीं सिलेंडर वगैरह तो थे, बट उसके अंदर यूज किसी ने किया उसको उस टाइम? पता, बस सिलेंडर तो थे अंदर, सिलेंडर थे। बट वहाँ पर कोई भी फायर एग्जिट नहीं था कि बच्चों को अगर इमरजेंसी में भागना हो तो वहाँ पे कोई भी सिंगल गेट नहीं था। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही हर एक कोचिंग की देखी जा सकती है। पर वो फिर वहीं से तो धुआं आ रही थी, तो कहाँ से निकले? आग नीचे लगी हुई थी तो ऊपर जाहिर सी बात है धुआं जाएगा। धुआं जाएगा, उसी धुएं में से निकला था। कैसे आ पाएंगे? सीढ़ी बस दिक्कत तो यही नीचे आने का तो मैं अभी दिखा दूंगा। मेरे पास अंदर का वीडियो है, जब धुआं अंदर आया था ना, पूरा अंदर का वीडियो है,
और उस टाइम में फ़ोन रख दिया था मैंने। उसके बाद में बहुत बहुत गंदी धुआं थी। हो गया था, यही वजह है कि खिड़की तोड़ करके बाहर निकलना पड़ा था। खिड़की तोड़ के तो आधे निकल रहे थे, पर हम तो जहाँ से धुआं निकली थी ना वहीं से निकले थे हम तो। मतलब कोई लक काम कर गया कि वहीं से हमें रास्ता दिखा। अपने टीवी के माध्यम से जल्दी से जल्दी जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे दरख्वास्त कीजिए कि हमारा जो लापता भाई बहन है उनको जल्दी जल्दी खोज निकाले। ये आप लोग का दायित्व बनता है पूरा। हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं। उनको पता चल गया था कि यहाँ पे आग लगी हुई है, तो पुलिस वालों को तो पहुँचना चाहिए ना टाइम पे, पहुँचना चाहिए। जब भी आग लगती है सबसे पहले फायर ब्रिगेड सबसे जल्दी पहुंचती है। उसके बाद में एम्बुलेंस तो बहुत देर बाद में आई है। फायर ब्रिगेड भी कह रहे हैं यहाँ पर 1 घंटे बाद आई है, भी रहे और लगभग 1 घंटे बाद में एम्बुलेंस आई है। 1 और घंटे जो बाद फायर ब्रिगेड थी वो कब तक आई है यहाँ पे? वो तो हम उतरे थे तब तो थी फायर ब्रिगेड। उस टाइम पेड़ियाँ वगैरह लगी हुई थी, जा रहे थे अंदर, सब कुछ हो रहा तो था। मतलब जो फायर ब्रिगेड वाले लोग थे उन्होंने हेल्प किया और लोगों ने काफ़ी हेल्प किया। हाँ की हेल्प। दोस्तों हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट है जो कल जब आग लगी थी तो वहाँ पर मौजूद थे और वो ऊपर बिल्डिंग से कूदकर उन्होंने अपनी भी जान बचाई है। सर आपका क्या नाम है? आर्यन दास। तो आप यहाँ से कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हम लोग 28 मार्च से हम लोग का बैच स्टार्ट हुआ था। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से क्लास स्टार्ट हुई थी, तो हम लोग का वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ क्लास छूटा हुआ था, तो ये नई बैच वर्ल्ड हिस्ट्री की स्टार्ट हुई थी, इसमें हम लोग मेकअप करने के लिए आए थे। तो कितने बच्चे थे एक बैच में? बैच में कम से कम अप्रोक्स 200 के बच्चे थे। 200 बच्चे थे। तो जब आग लगी तो ये कैसे लगी कि क्या रीज़न था इसका आग लगने का? हम लोग का बैच टाइम 11:30 से 2 है, तो हम लोग क्लास में 11 साढ़े 11 बजे इन किए, तो फिर क्लास 11:40 से रनिंग हुई। क्लास रनिंग होने के बाद आधा घंटा तक क्लास चली थी। बीच में 1 मिनट के लिए लाइट अचानक कट जाती है, तो लाइट कटी तो ऐसा कभी कल क्लास में हो जाता है कि लाइट कट जाती है। फिर हम 1 मिनट के बाद लाइट आ गई, तो फिर क्लास सर स्टार्ट कर दिए। तो क्लास करने के दौरान जो है ना हल्का हल्का धुआं होने लगा क्लास में, और थोड़ा सा एकदम गंध भी आने लगा। हम लोग सर को बोले सर लगता है कुछ हुआ तो नहीं है, शॉर्ट सर्किट रुकी धुआं आ रही है। सर बोले कि ठीक है रुकिए पता करते हैं। तो सर अपना फ़ोन निकालें, या तो सर के फ़ोन में किसी से फ़ोन आया था या फिर सर किसी को फ़ोन किए थे। फ़ोन करने के बाद इसी तरह सर बात करे थे, इसी दरमियान जो है ना पूरा क्लासरूम धुआं से भर गई थी। पूरा क्लासरूम अचानक पूरा धुआं से भर गई। तो कहे कि ऊपर क्लास में एसी चलती है तो पूरा विंडो बंद रहता है, बाहर से कोई हवा जा नहीं सकती है। तो धुआं से जो है ना हम सब बच्चा का जो है ना सांस नहीं दम घुटने लगा था। धुआं हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। तो उसी दरमियान जो है ना हम लोग कांच जो होता है ना कांच को तोड़ना शुरू कर दिए। तो कांच उस तोड़े तो फिर बाहर से जो हवा आई उससे हम लोग कुछ देर तक बचे रहे। तब तक अब नीचे से ये बात फैल चुका था कि नीचे आग लगी है, ठीक ना। हम लोग को ये लग रहा था कि नहीं, जब धुआं लगा था तो आप वहाँ पे क्लास में वो खुलवा दो। 3 रूम में हमें देखना है क्या है। उन 3 रूमों में बच्चों की लाश है, मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ। वो 3 रूम बस खुलवा दो उन्हें, आप खुलवा सकते हो तो। ऊपर में तो कोई 3 रूम नहीं है, वो तो नहीं। ऊपर की एक ही हॉल है, उसी हॉल में संस्कृति की क्लास चलती है। उसमें हॉल रूम नहीं है, उसमें सिर्फ एक बड़ी सी हॉल है, उसी हॉल में क्लास चलती है। मैम धरना पे चले। तो उसके बाद जो है ना कि जैसे कि सारी खिड़की तो सब में ग्रिल लगी हुई है। एक जो खिड़की उस साइड से है वो खिड़की आधी खुली हुई है, उससे बच्चा जो है नॉर्मली निकल सकता है। तो उससे जो है बच्चा नॉर्मली निकल सकता है। तो हम बहुत सारे बच्चे थे जो कोशिश करना शुरू किए कि भाई अगर हम पैर हाथ भी टूट जाए ना तो हम जिंदा बच जाएं, मरे नहीं सिर्फ।